हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की गणित। और हम लोगों ने बहुविकल्पी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिए थे। अब देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन लिखा है 40,000 का 8 सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारा लिखा होता है ये होता है मूलधन। क्या होता है दोस्तों, ये होता है मूलधन, जिसको पी बोलते हो। प्रिंसिपल इक्वल टू कितना होगा 40,000, कितना हो जाएगा 40,000। और ये क्या दिया है, ये जो हमारा दिया है ये हमारा दर होता है, दर जिसको आर बोलते हैं। दर बराबर कितना है, तो 8 सही 1/2%। इसको हम चेंज कर सकते हैं, तो 2 8 16 और ऊपर वाला जुड़ेगा 17/2%। ठीक है। और क्या दिया गया, 4 वर्ष, ये हमारा क्या दिया है, समय दिया है। 4 वर्ष हमारा क्या है, ये समय दिया गया है। तो टाइम लिख सकते हैं इसको, टी बराबर हो जाएगा 4 वर्ष। ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, बोला है कि साधारण ब्याज बताइए। तो साधारण ब्याज क्या होता है, तो साधारण ब्याज बराबर होता है पी गुणे आर गुणे टी, और बटे क्या होता है 100 होता है। तो यहाँ पर करेंगे क्या, P का मान कितना है 40,000, कितना हो जाएगा 40,000, गुणे R का मान कितना है, तो 17/2। इसको ऐसे लिख देंगे 17/2 गुणे, और T का मान कितना है 4, तो यहाँ पर लिख देंगे 4। पूरे के बटे लगाएंगे, तो ये जो 2 हमने लिखा था इसके बटे में यहाँ 100 का गुणा होता है, तो 100 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म हो जाएंगे, और 2 से इसको काट देंगे, 2 दूनी 4। अब क्या होगा यहाँ से, तो इसका गुणा करा लेंगे, यहाँ से गुणा कराएंगे तो 17 दूनी कितना हो जाएगा 34। तो 400 गुणे कराना है हमको 34, तो बराबर कितना आएगा, तो 4 चौक 16, हासिल आया 1, 4 3 12 और 1 13। ठीक है। और 2 जीरो है तो यहाँ पर 2 जीरो और लगा देंगे, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से इस सवाल को बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है a + b + c का होल स्क्वायर और प्लस 2a + b + c। ठीक है। और उसके बाद दिया गया है प्लस a - b - c का होल स्क्वायर। ठीक। इसको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका फार्मूला जो होता है वो लिख सकते हैं, a का स्क्वायर मतलब a² हो जाएगा, प्लस b² को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा b², प्लस c का एक गुणा कराएंगे तो हो जाएगा c², प्लस फिर फार्मूला क्या होता है 2ab, a गुणे b, तो यहाँ लिख देंगे ab, फिर प्लस bc 2bc, और फिर इसके बाद फिर प्लस करेंगे c और a, तो 2c और a हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट आप बढ़ेंगे आगे, उसी तरह अब इसका गुणा करा लेंगे, तो इसका गुणा कराएंगे तो 2 का गुणा a में कराएंगे तो क्या होगा 2a, क्या होगा 2a। फिर नेक्स्ट प्लस, फिर 2 का गुणा b में कराएंगे 2b हो जाएगा, और फिर 2 का गुणा c में कराएंगे कितना हो जाएगा 2c हो जाएगा। फिर प्लस लगाएंगे आगे। अब इसको तोड़ना है हमें, ये वाले को तोड़ना है। तो इसको कैसे हल कर सकते हैं, तो a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर करेंगे, मतलब माइनस b का स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगी, प्लस का स्क्वायर हो जाएगा। और उसी तरह c का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस c का स्क्वायर। अब क्या होगा यहाँ से ab, तो यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस का 2ab। अच्छा, ये माइनस का सर जी ab क्यों आया, इसलिए क्योंकि इसमें a माइनस लिखा है और a प्लस का है, तो प्लस माइनस का गुणा कराएंगे तो माइनस होता है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो माइनस, अब यहाँ पर देखो माइनस का 2bc लिखेंगे, लेकिन माइनस माइनस जुड़ करके क्या बनाता है, प्लस बना देगा। और उसी तरह अगर हम लिखेंगे माइनस का 2ca, तो यहाँ पर माइनस का ये प्लस का है तो इसलिए माइनस आया। अब क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है a² और यहाँ भी क्या है a², तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2a² हो गया। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, b यह भी है और b यहाँ भी है, तो 2b² हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2b²। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे इसी तरह, ये c है और ये भी c है, तो यहाँ लिखेंगे 2c²। अब बात आती है 2ab और ये 2ab, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। और 2bc, ये 2bc और ये 2bc, तो मिल के कितने हो गए 4bc हो गया। और क्या बचा 2ca, तो 2ca ये लिखा है, 2ca प्लस माइनस ये दोनों कट जाएंगे।
अब आगे आएगा क्या 2a और भी और कुछ तो है नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे 2a प्लस 2b और प्लस 2c। ठीक है, तो ये हमारा ये तो आ गया आंसर। लेकिन अगर हम चाहें तो इसमें 2 कॉमन भी ले सकते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो ये 2 हो जाएगा a स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस bc 2bc और प्लस का a प्लस का b और प्लस का c। ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करिए। अगला क्वेश्चन लिखा है 9x³ माइनस 45x स्क्वायर और प्लस 71x और माइनस का 40। ठीक है, इसमें किससे भाग दिलाना, तो भाग दिलाना है इसमें जो है 3x माइनस 8 से भाग दिलाना है। अच्छा, ये भाग कैसे दिलाएंगे हम, तो देखो यहाँ पर लिखा है 3x, यहाँ पर कितना है 9, तो हम यहाँ पर कितना लिख दें कि 9 हो जाए, तो हम लिख देंगे कितना 3 त्रिक का तो 9 हो गया। ठीक, बिल्कुल सही है। लेकिन अब ये x³ वाला कैसे हो सॉल्व, तो x³ ऐसे सॉल्व होगा, यहाँ 1 घात है और यहाँ क्या करेंगे 2 घात लगाएंगे, तो 2 और 1 घात मिलकर के कितनी घात हो जाएगी, 3 घात हो जाएगी। इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब इसका गुणा इसके साथ तो हो गया, अब इस 8 के साथ भी तो कराएंगे, तो 3 8 कितना होगा, माइनस का 24x स्क्वायर। ठीक, ये माइनस ये प्लस, क्योंकि भाग में क्या होता है जब घटाना करते हैं तो घटाने में चिन्ह चेंज हो जाता है। अगर ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, अगर ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो आगे ये दोनों तो कट जाएंगे। अब इसको घटाएंगे तो 5 में 4 जाएगा, 1 बचेगा और 4 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और माइनस का साइन है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, और लास्ट में क्या है एक्स स्क्वायर, ये हो गया। ऊपर से लेंगे कितना 71x। ठीक है, अब क्या किया जाएगा यहाँ से, अब इसको बनाना है 21, तो हम 3 में कितने का गुणा करा दें 21 आ जाए, तो कहोगे सर जी माइनस का 7, तो 7 त्रिक कितना हो गया माइनस का 21। अब लेकिन इसके पीछे क्या है, ये x है और यहाँ x स्क्वायर दिया है, तो हम क्या करेंगे x लिख देंगे। 1 घात जुड़ करके कितनी घात बन गई 2, मतलब जब गुणा होता है तो घातों का योग हो जाता है, तो यहाँ 2 हो गया। अब इसके बाद 7 का गुणा 8 में भी तो कराएंगे, तो 7 8 कितना होगा, तो प्लस हो जाएगा, माइनस ये है माइनस ये है, तो माइनस माइनस प्लस का 56x लिखेंगे, तो यहाँ प्लस का हो गया, यहाँ माइनस का हो गया। अब इन दोनों को काटेंगे तो कितना आएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे और यहाँ आ जाएगा 6 और 1 7 और 7 5 12x, और इधर से आएगा माइनस का 40। अब क्या कर सकते हैं, अब देखेंगे अगर 3 से इसमें भाग दिलाएंगे तो कितने बार जाएगा तो इस 3 से भाग लिखा गया है चित्र में, एक चित्र बना हुआ है, इसमें इस तरह का आकृति है। ठीक है, और यहाँ पर वृत्त का केंद्र O है और ये ऐसे आया है, और यहाँ पर बाहर की ओर एक बिंदु स्थित है जिसका नाम P है, और एक यहाँ से ये खिंचा हुआ लाइन। तो इसमें इन्होंने बोला है ये A है और ये P है, ये जो यहाँ से यहाँ तक का दिया है वो 13 सेंटीमीटर है। कितना है 13 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, और ये जो दिया है ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक, तो बोला है कि इसकी माप क्या होगी, इसका माप क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, ये जो बड़ी भुजा है ये हमारी क्या हुई, ये इसको कर्ण बोलते हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर OP का स्क्वायर बराबर, ठीक है, AP का स्क्वायर, AP का स्क्वायर, और इसके बाद क्या होता है प्लस OA का स्क्वायर, OA का स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो जानते हैं कि ये बड़ी भुजा है, तो हम क्या करते हैं, हमें मान चाहिए किसका AP का, तो हम AP स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं OP स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो ही जाएगा क्योंकि हमने क्या किया, इसको 75 कर दिया, तो यहाँ से होगा क्या, OP की वैल्यू कितनी 13, तो 13 का स्क्वायर कर देंगे माइनस OA कितना है, OA है 5, 5 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये जो निकलेगा आगे 169 माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो यहाँ आगे क्या बनेगा जाके, ये होगा 144। लेकिन अभी AP का स्क्वायर में है तो इसका हमें क्या लेना पड़ेगा रूट, तो ये क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, जो कि राइट आंसर आएगा। तो इसकी माप कितनी आ गई, इसकी माप आएगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है,
समझ में आया होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है √1/1000, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है क्यूब। बोला है कि मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो, ठीक है। अब इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर करना क्या है, ऐसे रूट लगा देना है, और ये क्यूब निकालना है। तो हम क्या करते हैं, 1/, अब ये किसका होता है, ये 1000 जो होता है वो 10 का होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 × 10 × 10, ठीक है। और जब हम जानते हैं क्यूब रूट निकालते हैं तो इनमें से केवल एक लिया जाता है, जैसे 10 10 10 है तो तीनों में से एक लिखा जाता है। तो हम क्या करेंगे, 1/, यहाँ क्या लिख देंगे 10, ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगर इसको आगे भी निकालना चाहे तो हम इसको लिख सकते हैं 1.0, ये भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए आप लोग और समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बोला है कि समुच्चय A बराबर इंटरसेक्शन 2 3 5 7, ठीक है, और इसके बाद 9, फिर इसके बाद 11, फिर 13 और ब्रैकेट क्लोज, फिर इसके बाद B दिया है, B बराबर लिखा है ब्रैकेट 1 5 9 13 और 17 और इसके बाद लिखा है 21 और मझला कोष्टक। अब यहाँ पर बोला है कि A इंटरसेक्शन B बताना है। तो हमने आपको क्या बताया, अगर इसको इंटरसेक्शन को निकालना होता है तो इन दोनों में जो मिलता है उसको काटो, सिंपल सी बात, और लिखो। तो जैसे 5 मिल रहा है 5 मिल रहा है, ऐसे ब्रैकेट बनाओ, 5 मिल रहा है 5, उसके बाद 7 है क्या, नहीं है, 9 है क्या, बिल्कुल 9 काटो, तुरंत यहाँ नीचे लिखो। और क्या मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है 13, 13 को काटो, यहाँ पर 13 लिख देना है। तो ये हमारा क्या हो गया, यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, बोल रहा है कि 9a² माइनस का 24a, उसके बाद प्लस का 18a³ को 3a से भाग दीजिए, 3a से भाग। अच्छा, ये कैसा भाग हुआ, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना 9a² बटे लिख देना 3a, मतलब सभी को अलग अलग करना और 3a से भाग कराना है। तो माइनस का क्या हो जाएगा 24a बटे 3a, फिर इसके बाद प्लस लगाना है 18a³ और बटे क्या होगा 3a। अब एक चीज़ ध्यान से देखना, जो संख्या है उससे भाग दिलाना, जैसे 3 का कितने बार कटेगा 3 बार, तो यहाँ पर लिख देना 3। और जो ये होता है ए से, अगर ये मान लो 2a लिखा है यहाँ पर, तो 1 2 से ये काट दोगे, कितना आएगा, केवल 1 आएगा। मतलब घात जो होती है वो माइनस में हो जाती है, मतलब घट जाती है। यहाँ 1 घात थी, यहाँ 2 घात थी, तो 2 में 1 घटेगा, कितना आएगा 1 आएगा, माइनस। फिर यहाँ से देखो 3a से तो पूरा यही ख़त्म ही होगा, 3 8 24 हो जाएगा, तो ये 8 लिख देंगे, यहाँ पर कितना लिखेंगे 8, फिर प्लस लगाना a से। अब ये बताओ यहाँ पर a कितना है 1 है और यहाँ पर 2 है, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 3 में 1 जाएगा, कितना बचेगा 2, और 3 से 18 को काटेंगे 6 बार, तो 3 6 18, ये हमारा भागफल हो जाएगा। तो 3a से भाग इस तरह हम लोग दिला सकते हैं, 5a 3a 7a कुछ भी दिया हो तो इस तरह हम लोग भाग दिला सकते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, बोल रहा है कि 2 घंटे, क्या लिखा भैया 2 घंटे 15 मिनट 2 घंटे 15 मिनट का 45 मिनट से अनुपात बताइए,
अनुपात बताइए। ठीक है, तो ये कैसे ज्ञात करना है? तो अनुपात हम करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, इसको पूरे को मिनट में बदलना है। क्यों मिनट में बदलना है? क्योंकि ये हमारा मिनट में दिया गया है इसलिए। अगर का दिया जाए तो का मतलब होता है नीचे की वैल्यू, मतलब हर की संख्या, और ये हो गई अंश की संख्या। तो हम 2 घंटे को अगर मिनट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 सेकेंड 60 मिनट होते हैं, तो 60 हो गया। और प्लस फिर क्या हो जाएगा, 15। ठीक है, ये कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा मिनट आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और बटे में क्या दिया है, तो बटे में 45 मिनट, तो यहाँ पर लिख देंगे 45 मिनट। अब ये देखिए कि हमारी ये दोनों यूनिट सेम, जब तक यूनिट सेम नहीं होगी तब तक हम सवाल को हल नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे अब आगे, तो देखो 6 दूनी 12 मतलब 120, और प्लस क्या होगा 15। ठीक है, और बटे में कितना है 45। अब आगे इसको हल करेंगे तो देखो 120 में 15 जोड़ेंगे तो 135 होगा, और नीचे क्या होगा 45 होगा। अब इनको काटो, 45 एक कम 45, 45 त्रिका 135, अर्थात इसका जो मान आया वो 3:1। मतलब ये जो लिखा है इसको आगे लिखना है और नीचे वाले को पीछे लिखना है, ये अनुपात ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक चित्र बना हुआ है इस तरह का। ठीक, और इसमें ये त्रिभुज बना दिया है, और ये बीच से O है, और यहाँ से ये लाइन आई है। ठीक, और इन्होंने बता दिया कि A है, ये B है, और ये आपका C है, और ये हम आपको कितना दे रहे हैं 40 डिग्री। तो इन्होंने पूछा है कि जो ये A है, ये BA, इसका मान क्या होगा, ये इसका मान बताना है। तो हम क्या करेंगे, एक काम करेंगे, जब ये वाला कोण 40 का है तो ये वाला भी कितना होगा 40 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों भुजाएं कैसी हैं, समान भुजाएं हैं, तो ये दोनों कोण कैसे होंगे, सेम होंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कोण OBC इक्वल टू कोण OCB बराबर कितना होगा 40 डिग्री होगा। अभी बता दिया, क्योंकि भुजाएं समान है, साइड बराबर तो कोण भी बराबर। अब क्या करेंगे, अब त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कोण BOC निकाल लेंगे, तो B हो गया, O हो गया, C बराबर 180 और माइनस ये 40 कितना होगा 80 होगा। तो यहाँ से मान जो निकलेगा वो कितना निकलेगा 100 डिग्री इसका मान आ गया। अब क्या करना है, ये ऊपर वाले कोण का मतलब BAC निकालना है। तो हम लिख सकते हैं कोण BAC बराबर 1/2 कोण BOC। अब ये कैसे निकलेगा, तो देखो यहाँ पर करते क्या है, जो ये बीच वाला कोण, केंद्र का कोण जो होता है वो परिधि पे जाके आधा हो जाता है। तो यहाँ पर 1/2 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे 100 का, काट देंगे तो कितने बार में कटेगा 50 बार में। तो इसका मान कितना आ गया 50 डिग्री आ गया। ठीक है, तो नोट करिए इसको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसमें लिखा है √-64 क्यूब है, और मल्टीप्लाई लिखा है √729, और यहाँ भी क्यूब लिखा है। बोल रहा है का मान ज्ञात करो, इसका मान बताना है। तो कैसे मान ज्ञात करोगे, तो इसका क्या हो जाएगा, अगर हम लिखेंगे इसको तो ये क्यूब रूट है -4 -4 ये कैसे आता है, तो इसको गुणनखंड करके करते हैं, 4 चौक 16 चौको 64। और ये वाला कैसे होगा, तो यहाँ पर क्यूब रूट लगाएंगे, यहाँ पर ये 729 किसका क्यूब होता है 9 का होता है, 9 गुणे 9। ठीक है, अब इनमें से एक लेना है और इनमें से भी एक लेना है, क्योंकि हमारा क्यूब रूट दिया है इसलिए। तो इनमें से अगर एक लेंगे तो -4 आएगा, और इनमें से अगर एक लेंगे तो कितना होगा 9 आएगा, -9 चौका 36। ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, इसमें भी एक फिगर बनाया गया है। यहाँ लिखा है यस, यहाँ पर है आर और ये है पी और ये है क्यू। इन्होंने बताया कि ये जो है 40 डिग्री है और ये जो है दिया गया कोण ये 35 डिग्री है। ठीक है, तो बोला कि ये वाले का कितना मान होगा, इसका कितना मान होगा, बिल्कुल बता सकते हैं। अब आप ये देखेंगे पी क्यू आर, ये क्या है, एक त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कोण पी आर और क्यू बराबर 180 माइनस, अब 40 और 30 कितना होगा, 70, 5, 75 डिग्री। ठीक है, तो बराबर में ये आपका आएगा कितना, 10 से 5 गया 5 बचेगा और यहाँ बचेगा 17, 17 में 7 गया कितना बचेगा 10। तो 105 डिग्री इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो जब इस तरह की सवाल आ जाए तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर क्या है, दोनों कोणों को जोड़ देना है और तीसरा कोण जब पूछे तो 180 में घटा देना, तो वो हमारा तीसरा कोण निकल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है माइनस का 12/7 गुणे माइनस का 14/27, ये एक ब्रैकेट में दिया गया है और फिर माइनस का 8/45 गुणे 9/16, ये एक ब्रैकेट में लिखा है और पूछा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, तो मान कैसे ज्ञात करेंगे हम, तो यहाँ से करना क्या, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, माइनस का 2। ठीक है, और इसके बाद यहाँ से 3 चौक 12 और 3 नवा 27, तो ऊपर वालों को गुणा कराए तो 4 दूनी कितना हो गया, माइनस का 8 बटे क्या होगा 9। ठीक, माइनस लगा दो यहाँ पर। अब इसी तरह इसको करेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, उसी तरह 9 एकम 9, 9 पना 45। तो यहाँ माइनस लगा के इधर क्या होगा, माइनस का 1 बटे 5 दूनी 10, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 8 बटे 9, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 1 बटे 10। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 9 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, 90 आता है। 9 और 10 का एलसीएम कितना होता है, 90 होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10 का गुणा 8 में कराएंगे तो माइनस का 80 और प्लस, अब 9 और 10 का भाग 90 में दोगे तो 9 बार जाएगा, तो यहाँ 9 घटा देंगे तो 80 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर, तो ये बचेगा 71 माइनस का बटे 90। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 की घात 4 गुणे 3 की घात 5 गुणे 3 की घात -9 गुणे 3 की घात 2 का मान निकालना है। का मान क्या होगा, तो बिल्कुल मान निकाल सकते हैं। यहाँ पर करना क्या है, जब ये आधार ये सेम है, ये जब सेम हो जाते हैं तो घात जो भी होती है वो जुड़ जाती है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 3, ब्रैकेट ऐसे बना देंगे, 4 फिर प्लस 5 -9 और प्लस का 2, इनको ऐड करेंगे तो 3 की घात में कितना आएगा, तो 5 4 9, 9 से 9 पूरा ख़त्म, कितना आया 2, तो इसका आंसर कितना होगा, 3 त्रिक का 9, ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है 4/x² माइनस y² बटे 9 का गुणनफल बताओ।
तो बिल्कुल हम बता सकते हैं गुणनफल कैसे निकालेंगे। तो हम ये लिख सकते हैं इसको 2 बटे ये इसको लिख सकते हैं यक्स, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं वाई, और इसको लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर। तो ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, और एक कोष्टक में ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है। तो हम इसी फार्मूले पे इसको तोड़ सकते हैं। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 2 बटे एक्स और प्लस वाई बटे 3, वाई बटे 3 ये हो गया ब्रैकेट में, और फिर एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं 2 बटे एक्स और माइनस वाई बटे 3। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा अगला, बोला गया है कि यदि 8 यक्स व यक्स कामा एक्स व 18 समानुपात में है तो यक्स का मान बताओ, यक्स का मान क्या होगा। तो यहाँ पर करेंगे क्या 8 अनुपाते यक्स समानुपाते एक्स अनुपाते 18, ये हो गया। अब हमने बताया था इसमें क्या होता है अंदर अंदर गुणा और बाहर बाहर का गुणा। तो गुणा कराओ, एक्स से एक्स का गुणा कराएंगे यक्स स्क्वायर आएगा बराबर, और 8 का गुणा 18 से कराएंगे कितना होगा 144। तो यक्स का मान कितना आ जाएगा रूट में 144, जो कि क्या होता है 12 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ हो जाएगा 12 आंसर। ठीक है, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है log 6 की घात 1296। ठीक है, तो कह रहा है का मान क्या होगा, इसका मान बताना है। ठीक है, तो इसका मान कैसे निकाल सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका log 6 की घात, ये क्या होता है 4 होता है, और बराबर में क्या है ये है log 6 की घात 1296। तो यहाँ इसका मान कितना आ सकता है, तो इसका मान सीधा डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं कंपेयर करके, ये इसके बराबर में क्या हो जाएगा ये 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा, और आप लोग लाइक सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। धन्यवाद।